चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे पहली बात तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है नदियों के संगम पर बसा हुआ। कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? गंभीरी और बेड़च। बसा हुआ है क्या वास्तव में? नहीं है ना। गंभीरी तो भली अपने यहाँ पर होके निकल रही, बेड़च तो कितनी दूर है, और संगम महादेव कहाँ पर है ना, उससे किला बहुत दूर है। लेकिन जो पास में पड़ता है उसको क्या किया जाता है, नाम लिया जाता है कि इस नदी के किनारे पर है ना। अभी आपको पता है 2016 में गंभीरी नदी उफान पर थी, उस समय मतलब कलेक्टर तक पानी भर गया था अपने, है ना। तो गंभीरी नदी यहाँ तक भी हो सकती है। ज़्यादा पानी आएगा तो सिटी में पानी घुस जाएगा। तो फिर किला किसके किनारे है? गंभीरी नदी के। मेन मुख्य नदी अगर पूछ ले तो गंभीरी नदी है। बाकी गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ठीक है ना। जो गढ़ देखने को मिलेगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मिलेगा, बाकी सब गढ़िया है, उसके मुकाबले कोई है ही नहीं, है ना। और वास्तव में नहीं, इतना बड़ा किला एक दिन में घूम ही नहीं सकते आप लोग। सबसे पहली बात लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कि गंभीरी व बेड़च के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेसा के पठार पर स्थित है। कौन सा पठार है? मेसा का या मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर स्थित है। सामान्य परिचय देख रहे हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सामान्य बातें क्या क्या है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, अपन पढ़ ही नहीं सकते एक दिन में, ठीक है ना। एक क्लास में इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। तो सामान्य जानकारी है आज पढ़ लेते हैं, विशेष जानकारियां हैं वो कल पढ़ लेंगे, है ना। जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ते देख लेते हैं। मेसा के पठार पर स्थित है। ये जो किला है राजस्थान का या राजस्थान के किलों का सिरमौर, या फिर इस किले को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसके लिए और भी अगर सामान्य जानकारी में देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है? 1805। कितना फीट? 1805। समुद्र तल से 1805 फीट ऊंचा। अब बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी आकृति कैसी है। आपने देखी है आकृति? कैसी दिखती है? चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो है घोड़े की नाल के समान, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग की आकृति है वो दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली, ठीक है ना। व्हेल मछली इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे एक साइड से थोड़ा सा मतलब पतला है, एक साइड से थोड़ा सा चौड़ा दिखता है अपना किला, ठीक है ना। बीच में से थोड़ा यूं दबा हुआ दिखता है, जैसे व्हेल मछली के जो आकृति होती है उस प्रकार से अपने को दिखाई देता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए और भी सामान्य बातें हैं, उन सामान्य बातों को सामान्य परिचय में लिख लेते हैं अपन। और क्या क्या है? व्हेल मछली। बात करें इसके निर्माण की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण की बात करें तो निर्माण मौर्य शासक द्वारा 733-34 ईस्वी में करवाया, और उस मौर्य शासक का जो नाम था चित्रांगद मौर्य, ठीक है ना। इसीलिए चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो आपको उपनाम मिलेंगे, उपनाम में चित्रकूट भी मिलता है ना। चित्रकूट
चित्रकूट नाम मिलता है। चित्रकूट नाम जो पड़ा था वो नाम किसके आधार पर पड़ा है? इस चित्रांगद मौर्य के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इतनी सी जानकारी को छापो पहले। ये राजस्थान का गौरव, राजस्थान के किलों का सिरमौर, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? उपनाम है। उपनाम में और भी ऐड कर सकते हैं अपन, चित्रकूट। बिल्कुल दक्षिण दिशा का नहीं, दक्षिण पूर्वी। ठीक है ना, इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिण पूर्वी। देखो ये राजस्थान का नक्शा है, यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस साइड में पड़ता थोड़ा सा, ये दक्षिण है, और खुदा पप्पू, हाँ, तो दक्षिण पूर्वी सीमा का क्या हो जाएगा? प्रहरी। इसको क्या कह सकते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। क्या कह सकते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको। ये बातें लिख लो आप लोग, फिर आगे देखते हैं, या ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं इसके साथ में। हाँ, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी। ठीक है ना, इसको कहते हैं वीरों का तीर्थ स्थल। वीरों का तीर्थ स्थल। कौन कहां पर काबू कर गया ये है? चलो, वीरों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं इसको कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है ना, क्यों कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार? क्योंकि भाई जो अपना देखो ये छोटा सा नक्शा है, एक नक्शा इधर देख लो, और ये राजस्थान का नक्शा है, पतंगाकार है, ये इसका उदा पप्पू कर दो। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस साइड में क्या पड़ता है भैया अपना? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। मालवा से अगर आना है तो पहले चित्तौड़ में आना पड़ेगा। वैसे प्रतापगढ़ में जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ पहले किसका क्षेत्र रहा हुआ है? मेवाड़ का। मेवाड़ का ही सर है प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, है ना, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जिले सारे के सारे मेवाड़ रियासत में आते थे पहले। ध्यान में रह जाएगी बात। ठीक है भाई, इसको भी छाप लो। और आगे चलें? छाप लिया हो आपने तो? कौन छाप रहा है? सबके पेन चल रहे हैं, ना कोई कर नहीं रहा है, और हाँ भी कोई कर नहीं कर रहा है। कर लिया? आगे देता हूँ, अभी बोल देंगे जिसके नहीं होगा। देखो आकृति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी आकृति इस प्रकार से दिखाई देती है, मतलब अपन मोटे मोटे तौर पर देखें तो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई क्रमशः लंबाई है इसकी 8 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी? 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो लगभग 394 हेक्टर पर फैला है। कितने? 394 हेक्टर पर फैला है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके लिए कहा जाता है राजस्थान का दूसरा प्राचीन दुर्ग। कौन सा प्राचीन दुर्ग? दूसरा। पहला प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर, जो अपन ने पहले पढ़ा अभी। बटनेर दुर्ग प्रथम होगा प्राचीन में। दूसरा प्राचीन दुर्ग कौन सा है? आपका चित्तौड़गढ़ होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और अगर बात करें
कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो सामान्य जानकारी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो अपन 7 पोड़े देखते हैं, प्रवेश द्वार है वो, उन प्रवेश द्वारों का पहले मतलब कोई यहाँ पर प्रवेश द्वार नहीं था, लेकिन महाराणा कुंभा आए थे और महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस पुनः निर्माण करवाया था और 7 दुर्गों का निर्माण करवाया, 7 जो पोड़े हैं उनका निर्माण करवाया था। और ऐसा इनके लिए कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, मेवाड़ का आधुनिक निर्माता है, वो किसको कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें विशेष देखें तो आपका विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ अलग अलग है क्या? नहीं सर, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ तो दोनों एक ही हैं। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। अपन पीछे की साइड में देखते हैं 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जैसा, वो जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है ना। और आगे जो बना हुआ है गोकुंड के पास में, उसको क्या कहेंगे, विजय स्तंभ कहेंगे या फिर कीर्ति स्तंभ कहेंगे। उसका नाम जब भी लेंगे तो जैन कीर्ति स्तंभ कहेंगे। उसका जो निर्माण करवाया था एक मौर्य शासक था जिसका नाम था जीजा, उसने करवाया था। और इसका निर्माण 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा, और कुंभा ने मतलब विजय के उपलक्ष्य में मतलब सारंगपुर में जो सुल्तान था मोहम्मद खिलजी प्रथम, 1437 में जो मांडू का सुल्तान था उसको हराया था। तो 1440 से लेकर 1448 तक 8 वर्षों तक मतलब विजय स्तंभ का काम चला था, विजय स्तंभ को बनाया था। विजय स्तंभ जो है 45 स्क्वायर फीट के ऊपर बसा हुआ है, 9 मंजिला है। ठीक है ना, पूरी फुल डिटेल पढ़ेंगे उसकी। उससे पहले थोड़ी सी बातें हैं वो उसको देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम विजेता है वो कौन है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो द्वितीय विजेता वो कौन है। देखो, प्रथम और द्वितीय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दो लोग अलग अलग बताते हैं। सबसे पहले मतलब राज प्रशस्ति के अनुसार एक प्रशस्ति कौन सी है, राज प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है, राज प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है के अनुसार राज प्रशस्ति राजसमंद की पाल पर लगी हुई है, राजसमंद झील की पाल पर 25 काली शिलाओं पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसमें गोहिल वंश का क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है। इस राज प्रशस्ति के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता, प्रथम विजेता है, विजेता कौन है आपका, कालभोज। कौन है, कालभोज, या फिर कालभोज का दूसरा नाम क्या है, बप्पा रावल। ठीक है, नहीं पप्पा रावल नहीं, बप्पा रावल। हाँ, कहीं पप्पा पप्पा बप्पा। दूसरा दशरथ शर्मा के अनुसार, पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार प्रथम विजेता जैत्र सिंह है। ठीक है ना, ये जो जैत्र सिंह है ये इसके लिए कहा जाता है कि जब नागदा को इल्तुतमिश ने लूटा था, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना पहले अपने को, नागदा का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में। जब इल्तुतमिश की सेना हारती हुई दिखी तो वो भागने लगी और भागते भागते क्या करती गई, नागदा में जो इनके जो महल बने हुए थे उन महलों को तोड़ती गई। तब जो जैत्र सिंह ने कहा कि अगर मान लो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ महल होता तो टूटता नहीं, खिड़की दरवाजे इतना नुकसान नहीं होता अपने। तो इन्होंने देखा है भाई चित्तौड़ में बना हुआ अपने अंडर में आता है, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दो और चित्तौड़ को जीत लेते। तो चित्तौड़ को जीत लिया था, ऐसा कहा जाता है पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार। और राज प्रशस्ति के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन है, कालभोज या बप्पा रावल। दोनों बातें याद रह जाएगी भाई, इसको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए और भी एक बात यहाँ पर और लिख सकते हो, राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। वैसे लिविंग फोर्ट 3-4 हैं, लेकिन अपना वाला है जो सबसे बड़ा है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए भी लिख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यही है।
जैसलमेर का जो दुर्ग है वो भी मतलब क्या है आपका, लिविंग फोर्ट है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहाँ पर खेती होती, यहाँ खेती होती। वहाँ पर भी मतलब लोगों ने मकान मुबड़ियान सब वहाँ मिली बैठे, ठीक है ना। हाँ खेती करते हैं, वहाँ पर लोगों के घर हैं, मकान है। आप जाके देखना, आपने पूरा किला अभी तक देखा नहीं है। छाप लिया भाई यहाँ तक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए और भी सामान्य जानकारी में और भी लिख सकते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो पूर्वी दिशा का प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूर्वी दिशा का जो प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है, सूरजपोल। अपन पीछे की साइड में एक दरवाजा देखते हैं ना बड़ा सा, उसका नाम क्या है, सूरजपोल। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक और दरवाजा बना जिसका नाम है त्रिपोलिया। कितने लोगों ने त्रिपोलिया को देखा है, ठीक है ना। अंदर ही बने हैं, अंदर कहां पर बने हैं, दुर्ग में। आपने देखा होगा कुंभा महल जो है, कुंभा महल से थोड़ा इस साइड पे जाते हैं तो एक मतलब जैसे पोड़ होती नहीं होती अपने गांव में, उस प्रकार की 3 खंडों में बना रखी त्रिपोलिया, उसको त्रिपोलिया कहेंगे। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रमुख बुर्ज की बात की जाए, किसकी, बुर्ज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रमुख बुर्ज कौन सा है, बीका खो। क्या नाम है उसका, बीका खो, ठीक है ना। महाराणा कुंभा ने कुंभा द्वारा दुर्ग का जीर्णोद्धार समझते हो क्या, करवाया गया। इसलिए किस लिए, जीर्णोद्धार के लिए, इसलिए कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता, कहते हैं। कुंभा ने क्या क्या चीजें बनवाई थी, कुंभा ने भाई सर्पिलाकार मार्ग बनाया था, सर्पिलाकार मार्ग बनाया, ठीक है ना। अन्य क्या बनाया भाई, विजय स्तंभ बनाया, ठीक है ना, श्रृंगार चमरी, बहुत सारी चीजें हैं। वो अपन अभी आगे जो महल हैं उनमें किसने किसके महल का निर्माण करवाया, वो सारी चीजें अपन आगे अपन भी देखेंगे। आप लोग भाई इसको और जो कुंभा ने जो सारे निर्माण कार्य करवाए थे वो सारे के सारे निर्माण कार्य आप लोगों को ये भी लिखना है साथ में, कब से कब करवाए थे। तो कुंभा ने जो निर्माण कार्य हैं 1433 से 68 के मध्य, ठीक है ना। 7 द्वारों का निर्माण, जो अपन अभी जाते ही नहीं जाते, पाडन पोल, भैरव पोल, है ना, जोड़ला पोल, गणेश पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, जितनी भी पोले बना रखी है, 7 पोले हैं, हनुमान पोल, है ना।
तो सातों पोलों का जो निर्माण करवाया है और ये जो मार्ग का निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया। और कब से कब तक करवाया है? 1433 से 68 के मध्य 7 द्वारों का निर्माण करवाया था। और 1433 से 68 के मध्य 1440 से 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखो इतना निर्माण कार्य करवाना और इतने युद्ध लड़ना, है ना। मांडू के सुल्तान को हराना, 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था भाई। छाप लिया? अब आ जाओ भाई सातों पोड़ों पर आ जाओ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पोड़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रथम जो पोड़ है उसका क्या नाम है? पाडन पोड़। ये जो पाडन पोड़ है यहाँ पर किसका स्मारक बना हुआ है? हाँ, किसका बना हुआ है? ठाकुर बाघ सिंह का। पाडन पोल पर ठाकुर बाघ सिंह देवलिया के ठाकुर थे, है ना। ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक। दूसरी पोड़ आती जिसका नाम है भैरव पोड़। और भैरव पोड़ किसकी याद में बनाई गई है? देसूरी के भैरव सिंह सोलंकी। देसूरी के भैरव सिंह सोलंकी के नाम पर। क्यों बनाएगी? क्योंकि ये मारे गए थे 1535 के युद्ध में, ठीक है ना। उनके नाम पर इसका नाम रखा है, ठीक है ना। पोड़ तो पहले ही बना दी थी कुंभा ने भाई, 1433 से 1468 तक बना दी थी, लेकिन नाम रखा था इसका भैरव पोड़। किसके नाम पर रखा? तो देसूरी का जो आदमी था जिसका नाम था भैरव सिंह सोलंकी, उसके नाम पर रखा था। और वो 1535 के युद्ध में मारा गया था। अगला आता है पोड़ जिसका नाम है हनुमान पोल। हनुमान पोल। देखो हनुमान पोल की ये विशेषता है कि भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच में, हनुमान पोल के बीच में कल्लाजी राठौड़ किसकी छतरी हैं? कल्लाजी राठौड़ व जयमल की छतरियां। कल्लाजी राठौड़ अपन ने अलग से पढ़ा है ना। जब दूसरा साका हो रहा था, क्या तीसरा साका हो रहा था? तीसरा, ठीक है ना। 1567-68 में जब तीसरा साका हो रहा था, उस समय जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया वीर गति को प्राप्त होते हैं। फूल कंवर ने क्या किया था? जौहर किया था। और इन्होंने यहां पर केसरिया किया था। चौथी पोड़ आती है जोड़ला पोड़। पांचवी पोड़ का नाम बताओ भाई, आप तो चित्तौड़ के ही हैं, अपन तो है। लक्ष्मण पोल। अच्छा, बीच में 5 नंबर की जोड़ला पोल 5 नंबर की। 4 नंबर पर गणेश पोल है। गणेश पोल। 5 नंबर पर जोड़ला पोल। और 6 नंबर पर कौन सी है? लक्ष्मण पोल। और फिर बाद में 7 नंबर पर कौन सी पोल है? राम पोल। इस राम पोल के लिए कहा जाता है मुख्य प्रवेश द्वार। अपनी सारी जो पोड़े हैं उन पोड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई न कोई स्मारक, कोई न कोई मतलब मंदिर वगैरह, स्मारक, छतरी, मूर्ति, कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है हर एक पोड़ के ऊपर। और उनका नाम रखा गया है। गणेश पोड़ के ऊपर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, हनुमान पोल पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है ना।
इस रामपोड़ के लिए मतलब रामपोड़ एक विशेष है क्योंकि रामपोड़ के यहीं पर फत्ता सिसोदिया, किसका पत्ता आता है भाई, फत्ता भी नहीं आता है, पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना है। पत्ता सिसोदिया का स्मारक यहां पर क्यों बना है? क्योंकि जब 1567-68 में जो तीसरा शाखा हो रहा था मेवाड़ का, उस समय क्या हुआ था, पत्ता सिसोदिया जो है उसको पागल हाथी ने सूंड में लेकर पटक दिया था, जिससे उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गया था पत्ता सिसोदिया। और पत्ता सिसोदिया का यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद की जो जानकारी है उस जानकारी को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल अपने को इसके जो दर्शनीय स्थल है, तीर्थ स्थल है, उन सभी तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को, महलों को और निर्माण कार्य और क्या क्या हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं और कल इस चित्तौड़ दुर्ग को खत्म करते हैं। आज के लिए इतनी ही जानकारी, ठीक है।